हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज हम लोग का एनिवर्सरी है और इनको सुबह से अभी को टाइम मिला है हमारे लिए, क्योंकि ये सुबह से व्यस्त थे और नहा धो के निकले थे घर से। तब से अभी शाम को आए हैं 4 बजे। फिर ये बोले कि हमें कॉफ़ी पिला दो या तो चाय बना कर। तो ये हम लोग का कॉफ़ी डेट घर ही में चल रहा है, क्योंकि साथ में बैठने का भी टाइम मिला है शाम को। क्योंकि हम लोग घर से बाहर जा नहीं सकते हैं और बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। रेगुलर बेस पे है तो यहाँ पे भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए आ गया था मिठाई। क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं था, तो मैं सुबह नहीं चढ़ाई थी, मतलब घर में नहीं चढ़ा था। तो ये शाम को आए हैं तो लेके आए हैं, यहाँ पे भोग लग गया है माता जी को। अब ये शाम के दिया भी, मतलब दीपक भी लग गया है घर में। तो उसके बाद हम लोग कहीं गए नहीं और कोई सेलिब्रेशन नहीं है ये पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे हस्बैंड के, मैं यहाँ पे सीधा पढ़ने आई थी भगवान जी का कि मतलब चढ़ाने के बाद कि भैया जो भी है जैसे भी है, 17 साल गुजर गए, आप ऐसे आपकी लाइफ अच्छे से कटे। फिर यहाँ पे मैं खाना गर्म कर रही थी, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाया था फ्राइड राइस, लेकिन यहाँ पे वो भी कोई नहीं खाया था, सारा खाना ऐसे रखा हुआ था। अभी को सभी को खाने का समय मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं गरम करके दे रही थी कि भैया खा लीजिए। और नाश्ता भी कुछ लेकर के आए थे हस्बैंड, मिठाई लेने गए थे तो वहाँ पे मिल गया था ककलेट, तो लेकर के आए थे। क्योंकि बेटी को तो खाना नहीं था, उसका तबीयत ख़राब हो गया था, मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा था, तो यही सब हम लोग खाएँगे। अब आज की पार्टी में यही है हम लोगों का मतलब डिनर। फिर यहाँ पे चाट मसाला मैं डाल रही, थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था लेकिन मैंने निकाल दिया, और क्योंकि उनको थोड़ा-सा चाट मसाला डाल देते हैं तो और अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हम लोग बैठ कर के एक तरीके से डिनर कर रहे थे, सब लोग साथ में बैठ कर के एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि ना हमारे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, एक लगते हैं, उनकी वो तो एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन उनकी दादी, मतलब उनके परिवार में अभी सब लोग था, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे। ये कोरोना काल में ही कुछ उनका मतलब इश्यू होने की वजह से डेथ हो गया था। तो उनकी दादी ज़िंदा थीं अभी तक और 102 साल की हो गई थी। वो सुबह-सुबह ही पता चला कि एक्सपायर कर गई हैं, तो हस्बैंड वहाँ चले गए थे, उसकी वजह से सारा दिन इधर-उधर हो गया। अभी को आए थे शाम को, इसीलिए अभी को नाश्ता पानी कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे चली आई, सारा बर्तन-वर्तन धुलने के बाद, क्लीन करने के बाद किचन चली आई। यहाँ पे मैं कपड़े धोई थी, तो जो सुबह से, तो उसको मैं एक तरफ से समेट के रख रही थी और बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाया था। क्योंकि जानते हैं बच्चों को जब तक बैठो ना साथ में ना, और वहाँ पे बैठे ना रहो, तब तक वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, चाहे बड़े हो जाएँ, कितने भी बड़े हो जाएँ। अगर उनको बड़े बहुत बड़ा है तो वो तो पढ़ लेगा, लेकिन जो छोटे होते हैं ना, जैसे बेटा है ना, तो उसको बैठो ना, तब तक वो नहीं पढ़ता है, इधर-उधर करता रहेगा और मतलब कि ऐसे ही खेलता रहेगा किताब लेकर के। तो इसलिए मुझे बैठना पड़ जाता है, तो यही आज सब चल रहा है। इस समय यहीं इसी में मैं लगी हुई हूँ। बोले हो गया, कोई बात नहीं है, मतलब आगे जब बच्चों का एग्ज़ाम टेस्ट हो जाएगा तब हम लोग एन्जॉय करने कहीं घूमने चलेंगे, हस्बैंड बोले। तो यही था आज का सेलिब्रेशन। कोई अब क्या है, माता-पिता होने के बाद बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है, तो हमें पहले उनको रखना पड़ता है, फिर हमें अपने लिए देखना पड़ता है। कोई बात नहीं है। मैं बोली कोई बात नहीं है। हस्बैंड बोले कि ऐसे ही हम लोग का दिन बीत गया। हम बोले कोई बात नहीं है, अगर खुशी के दिन है ना, ऐसे भी बीतते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। ये एक तरह से मिनी ब्लॉग था। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।